नमस्कार, चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य आप देख रहे हैं, इससे पहले 2 लेक्चर आपको मिल चुका है और आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से पीछे छोड़ा था। देखिए, आज तीसरा लेक्चर है। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1893 ईस्वी में हुई। 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही हिंदी शब्द सागर के नाम से एक शब्दकोश प्रकाशित कराया गया। देखिए, 1929 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही हिंदी शब्द सागर के नाम से एक शब्दकोश प्रकाशित हुआ और इसी की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। और 1940 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही हिंदी साहित्य का जो विकास है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से इसे स्वतंत्र पुस्तकाकार ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया गया। कुछ अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों को हम देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा, जबकि गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा। देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का भी एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो एग्ज़ाम में टीजीटी के कई एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा जा चुका है और यह 2 भागों में था। देखिए, हिंदी साहित्य का जो नलिन बिलोचन शर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह 2 भागों में था। और इसके अलावा नीचे देखें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श इन्होंने लिखा है, यह भी 2 भागों में था। इसके अलावा बात करें विश्वनाथ त्रिपाठी की, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसी ने लिखा है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है, ये चर्चित रचना है उनकी, चर्चित इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु का। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास में जो नामकरण है, देखिए, संपूर्ण हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और फिर आधुनिक काल। तो आज हम देखेंगे कि आदिकाल का जो नामकरण है किनके द्वारा किया गया। बहुत पूछा जाता है, आदिकाल क्या है, रीतिकाल क्या है, भक्तिकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है। देखिए, जो पूछा जाता है उन्हीं की चर्चा करेंगे, जो पूछा नहीं जाता उनकी कोई चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि और जो पूछे जाने की संभावनाओं में से एक है, उनकी भी बात हम यहाँ करेंगे। अब देखिए, आदिकाल का नामकरण देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो चारण काल कहा है उन्होंने। देखिए, चारों कालों को हमने यहाँ पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है आदिकाल को। इसके अलावा अगर देखें तो मिस्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया है, आदिकाल को आरंभिक काल नाम मिस्र बंधु ने दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। तो वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल का ही नाम दिया, और हम आपको बता दें कि आदिकाल ही नाम ही जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया, यही सर्वमान्य है और यही प्रचलन में भी है। इसके अलावा बात करें राम कुमार वर्मा ने, तो राम कुमार वर्मा ने दोहरा नामकरण किया है, संधिकाल व चारण काल इन्होंने कहा है। मतलब इन्होंने संधिकाल भी कहा, चारण काल भी कहा, तो इसका दोहरा नामकरण हुआ। तो राम कुमार वर्मा ने संधिकाल व चारण काल नाम दिया है। पूछा जाएगा कि दोहरा नामकरण किसने किया है, तो राम कुमार वर्मा ने।
देखिए आगे राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। बहुत पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और काल से लगभग 102 प्रश्न आते हैं। और गणपत चंद्रगुप्त की बात करें तो उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली बार पूछा गया था कि बीजोपन काल नाम किसने दिया है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, ऐसा प्रश्न पूछा था 69,000 में, तो उन्होंने बीजोपन काल नाम दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये पूछा भी गया था, और बहुत महत्वपूर्ण है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपको याद रखना चाहिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा है। आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा, तो अपभ्रंश काल नाम किसने दिया, तो धीरेन्द्र वर्मा ने। इसके अलावा बात करें, रामखेलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे आदिकाल कहा। देखिए आदिकाल पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बाद में रमाशंकर शुक्ल ने इसे कहा कि हाँ यही सर्वमान्य है, तो उनका ही अनुसरण किया उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, जब भी आदिकाल पूछेगा तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है। अब देखिए भक्ति काल का नामकरण अगर बात करें तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा है, और ये ही सर्वमान्य है। इसके अलावा मिश्र बंधु ने इसे माध्यमिक काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्य काल कहा है। तो भक्ति काल में सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्य काल कहा, और मिश्र बंधु ने इसे माध्यमिक काल नाम दिया। इसके बाद अगर आ जाते हैं रीतिकाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया, और यही सर्वमान्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उत्तर मध्यकाल नाम दिया। इसके अलावा बात करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो श्रृंगार काल। गणपत चंद्रगुप्त ने इसे अपकर्ष काल कहा है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम दिया, जबकि कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल नाम दिया। तो ये रीतिकाल से हो गए। अब आधुनिक काल की थोड़ी चर्चा हो जाए तो देखिए मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल नाम दिया। देखिए आधुनिक काल नाम जो है, आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधु ने दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी आधुनिक काल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधुनिक काल दिया, यही सर्वमान्य है। देखिए पहला जो है आदिकाल को हजारी प्रसाद ने, जबकि अंतिम में 4 काल हैं, और चौथा आधुनिक काल है। इसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल कहा, और यही सर्वमान्य है। मतलब पहला और आखिरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बीच के अगर देखें तो भक्ति काल और रीति काल को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है सर्वमान्य है। इसके अलावा बाबू गुलाब राय ने नवीन काल कहा। तो देखिए आज इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सपोर्ट हमें और मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।